मैं रोहित तोमर आप लोगों का वेलकम करता हूँ हमारा जो ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है वी टीम्स की तरफ से, राइट। एक्चुअल में बैक टू बेसिक का आज 9वां दिन है और आप सभी लोगों को स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी, राइट। बैक टू बेसिक का आज 9वां दिन है और आज जो ट्रेनिंग है, आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हमें लोगों को इनवाइट करना चाहिए, राइट। हाउ टू इनविटेशन, बिकॉज ऑफ हर चीज आपका अप्लाई कर सकता है बट इनविटेशन तो एटलीस्ट आपको ही करना होगा। और जितने लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जितने लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर अपनी मास्टरी करी है, इस टॉपिक के ऊपर अपने आप को उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है, बहुत ज्यादा उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर खुद को काबिल बनाया है, आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो वो लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लेजेंड है, राइट। वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लेजेंड है। तो आज मैं कुछ चीजें आपसे ऐसी शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है कैसे हम लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक है। हमने सर लिस्ट तो क्रिएट कर ली है, बहुत बड़ी लिस्ट है, बट हमें लोगों को कैसे इनवाइट करना है, कैसे एक फोन कॉल मैं करूं और उस फोन कॉल के बाद वही जो फोन कॉल है वो मेरा इनविटेशन हो जाए और 100% वो व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन हो जाए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, कैसे वो मेरे प्रेजेंटेशन में आएगा, कैसे वो मेरे वेबिनार में आएगा, कैसे वो मेरे प्रेजेंटेशन देखने को तैयार होगा, मैं किस तरीके से किसको इन्वाइट करूँ। तो रोहित आज सर, ये चीजें, यस सर एक चीज की मतलब आज आप ये चीज सिखा रहे हो और इनके लिए बड़ा काम आने वाला है, क्योंकि अभी लास्ट तक जो लोग बने रहेंगे तो आप जो कल की खुशखबरी देने वाले हो और कल की जो चीजें हम लोगों ने बनाई हैं सभी लोगों के लिए जो 60 से ज्यादा को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, ओके ग्रेट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है वे इन अ पॉजिटिव माइंडसेट। एक्चुअल में जो आपका ऑरा है वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है कि आप जब किसी इंसान को कॉल कर रहे हो, फोन मिला रहे हो, तो आपका माइंडसेट क्या है, राइट। आपका मेंटल, आप क्या सोच रहे हो, इमोशनल आपका माइंडसेट क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप बोलते हो उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप सोच क्या रहे हो, आप किस माइंडसेट के साथ उनको कॉल कर रहे हो, राइट। और बहुत सारे लोगों का माइंडसेट कभी कभी गलत होता है। तो पहली चीज क्या करनी है जो मैं आपको बता देता हूँ कि वे इन पॉजिटिव माइंडसेट। कई बार क्या होता है, हम पहले ही नर्वस होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हो सकता है ज्वाइन नहीं करेगा, हम हो सकता है, कई बार क्या होता है हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं और कई बार हम अच्छे लोगों को इन्वाइट नहीं करते। अच्छे लोगों को हम सोचते हैं जब हमारे पास अचीवमेंट आ जाएगी, जब हमारे पास चेक हो जाएगा, उसके बाद हम उन लोगों को इन्वाइट करेंगे, उसके बाद हम उन लोगों को कॉल करेंगे, राइट। और अभी हो सकता है कि वो लोग खराब हो जाए। तो एक्चुअल में क्या होता है, हमारा माइंडसेट नेगेटिव होता है वहां पर, उसके बाद हम उन अच्छे लोगों को कॉल नहीं करते और 3 दिन के बाद आपको या 6 महीने के बाद पता चलता है, जब उनके पास जाते हैं वो कहते हैं हाँ अभी मैंने परसों ही तो ज्वाइन करा है वेस्टीज, परसों ही तो मैंने स्टार्ट करा है। अरे क्या बात सर, मैं तो 6 महीने से कर रहा हूँ। अरे सर आपने तो बताया नहीं, मैंने तो आपका नाम भी लिस्ट में लिखा हुआ है, आप मेरे को आज बताने हैं, मैं तो आपको कल ही बताने वाला। तो एक्चुअल में आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आप जो बोलते हो उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। चलिए दूसरी आगे बात समझते हैं एक और, कि जब आप कॉल बनाते हो तो डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, इट्स नॉट ए लाइफ और डेथ मैटर। ये जीवन का और मरण का संबंध इससे कुछ नहीं है, ये आपकी जिंदगी की लास्ट कॉल नहीं है, राइट। ये आपकी लिस्ट का आखिरी नंबर नहीं है, ये आपकी लिस्ट जो आपने क्रिएट करी है उसमें से आखिरी पर्सन नहीं है जिसको आप फोन कर रहे हो। तो ये जिंदगी, जीवन और मरण का कोई मैटर नहीं है। सामने वाले ने मना कर दिया तो जी हम तो ये कर जाएंगे वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको जो अपना माइंडसेट रखना, वी इन अ पॉजिटिव माइंडसेट, राइट। एंड डोंट वरी, डोंट टेक इट इंजन, टेक इट इजी, राइट। इट्स नॉट ए लाइफ और डेथ मैटर, ओके। सो इस बात को जरूर आप नोट डाउन करें। और बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि सर ये लास्ट में कॉल करूं, सर बता दो कैसे मैं बात करूं, वो पर्सन ऐसा, उससे कैसे बात करूं, उसको कैसे करूं, उसको कैसे करूं, सर कॉल खराब ना हो जाए। कोई बात नहीं, इट्स नॉट ए लाइफ और डेथ मैटर। ये आपकी लिस्ट का आखिरी पर्सन नहीं है जो आपने लिस्ट 1000 लोगों को क्रिएट करी है, राइट। एंड एक चीज और, दिस इज इन अ पार्टनरशिप ऑफर देन कैन चेंज देयर लाइफ फॉर लाइफ फॉरएवर। मतलब ये क्या है, ये एक पार्टनरशिप कॉल है। ये जो आप फोन मिला रहे हो, ये कॉल जो आप कर रहे हो, ये एक पार्टनरशिप के लिए आप कॉल कर रहे हो, राइट। ये ओनली एक पार्टनरशिप कॉल है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सिंपल सी बात है, एक चीज होगी, या तो वो यस कहेगा या फिर नो कहेगा। यदि उसने यस बोल दिया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये आपको अपना माइंडसेट रखना है उस समय। और अगर नो कह दिया तो कोई बात नहीं,
ये सिर्फ एक पार्टनरशिप ऑफर थी। मैंने मान के चलिए अगर नागर सर बिजनेस करते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस में हैं, या राहुल सर बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत सारे पार्टनरशिप होते हैं हमारे। और कई बार जब हम पार्टनर्स को बुलाते हैं अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनको इन्वॉल्व होने के लिए कि मेरे पास ये बिजनेस मॉडल है, क्या आप इसको करना चाहोगे, तो क्या ऐसा होता है कि सारे लोग आ जाते हैं? आपको मैं बताना चाहूंगा, मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के आज के डेट में संस्थापक है, दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी है। तो जब उन्होंने फेसबुक को लॉन्च किया था, तो लॉन्च करने से पहले जब उन्होंने फेसबुक बनाया, तो उन्होंने अपने 22 दोस्तों को अपने उस कमरे में बुलाया था। 22 दोस्तों को पार्टनरशिप के लिए उन्होंने अपने कमरे में इनवाइट करा, तो बुलाया था। और उन 22 में से सिर्फ 2 लोगों ने उनके साथ एग्री करा कि हाँ ये मॉडल अच्छा है, मैं काम करूंगा। और जिन 2 दोस्तों ने उनके साथ यस करा, वो दोनों लोग भी बिलियनर हैं। और वो 3200 को एक की प्रॉपर्टी 3200 करोड़ की 32 बिलियन डॉलर के आसपास है। एंड दूसरे जो पर्सन है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो 23 बिलियन डॉलर के आसपास है। एंड मार्क जुकरबर्ग जो दुनिया के 5वें रईस आदमी है, राइट? तो टेक इट इजी, no issue, no problem, this is an only a partnership offer, then can change their life forever, right? आगे बात करते हैं। ये मीटिंग जितना कुछ आपको दे सकती है, इस बात को जरूर आप अपने दिमाग में रखिए जब भी आप मीटिंग कर रहे हो, कि ये जो मीटिंग है, ये जितना कुछ आपको दे सकती है, उससे कहीं ज्यादा उस इंसान को दे सकती है जिससे आप फोन कर रहे हो, राइट? ये माइंडसेट रखिए। हमारा माइंडसेट होता है कि ये पर्सन आ जाएगा, जुड़ जाएगा, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, मेरी साइड मेंटेन हो जाएगी, मेरा लेवल मेंटेन हो जाएगा, मैं इस लेवल पे जाऊंगा, मैं उस लेवल पे जाऊंगा, राइट? हम क्या करते हैं, एक सिंगल कॉल को लेकर बहुत सारे सपने बुनते हैं, अच्छी बात है, राइट? बट हाँ, एक चीज बताना चाहूंगा, ये मीटिंग जितना कुछ आपको दे सकती है, उससे कई गुना ज्यादा उस इंसान को दे सकती है जिसको आप फोन करने वाले हो। तो इस माइंडसेट के साथ आपको कॉल करना है, राइट? ये आपको ध्यान रखना है, आपको इस माइंड से कॉल करेंगे। अगली चीज, बी हैप्पी एंड बी कॉन्फिडेंट। जी हाँ, आप खुश रहिए एंड कॉन्फिडेंट रहिए, विश्वास से भरे रहिए, राइट? पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर आपको रहना है, एकदम फुल पॉजिटिव, खुश मिजाज, एकदम कॉन्फिडेंस। और वो जो कॉन्फिडेंस है और वो जो खुशी है, राइट, वो उस इंसान को भी पता चलनी चाहिए, राइट? जब आप कॉल करते हो, तो एक काम और आप इसके अंदर एड ऑन कर सकते हो, जो मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूँ। जब आप कॉल मिलाओ किसी भी पर्सन को, और हर एक कॉल से पहले जो आपने अपने गोल्स बनाए हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, एक बार उन सभी ड्रीम्स को रिव्यू कर लो, उन सब सपनों को याद कर लो। तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल, आपकी एनर्जी, आपका एक्साइटमेंट, आपका इंथुसिज्म सब कई गुना हो जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा, राइट? और ये कन्वर्जन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉल करने के लिए, इनविटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका माइंडसेट होता है, राइट? तो अपने सपनों के बारे में सोचिए और उसके बाद उस पर्सन को आपको कॉल करना है, राइट? एंड हाँ, मेक द कॉल विद अ स्माइल। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप किसी इंसान को फोन मिलाएंगे, राइट, तो आपको एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी और बहुत ही शानदार स्माइल के साथ आपको उसको कॉल मिलाना है। बहुत ही शानदार स्माइल के साथ आपको उसको कॉल करना है। और वो स्माइल एक ऐसी स्माइल होनी चाहिए कि आपका जो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर बैठा जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जो कॉल पर है, वो उसको फील हो जाना चाहिए, वो स्माइल उसके अंदर वो ट्रांसफर होनी चाहिए, वो एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होनी चाहिए। यस तो आपकी जो स्माइल है वो बहुत ही ज्यादा गजब गजब सर गजब इम्पोर्टेंट होती है, राइट? चलिए आगे बात करते हैं, ग्रीटिंग्स एंड वेलबिंग। जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है कि आप हालचाल जानिए, ग्रीटिंग्स एंड वेलबिंग के बारे में जानिए, और बताओ भाई कैसे हैं, क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, राइट? उनकी ग्रीटिंग्स जानिए, उनके वेलबिंग्स, हालचाल के बारे में जानिए। और अगर आपको लगता है, जब आपने बात को शुरू करा है, आपने हालचाल पूछना आपने शुरू करा है, और उसके बाद अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ मैटर सीरियस है, कुछ ऐसा लाइफ में चल रहा है जो अभी मुझे बताना ठीक नहीं रहेगा, तो अपने आप को स्टॉप कीजिए, अपने इनविटेशन को आप होल्ड कर लीजिए। इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है एक बार में कॉल मिला है तुरंत आप उनको बताएंगे। एंड जिसको आप इनवाइट कर रहे हो, उससे बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपने लिस्ट क्रिएट करी है, तो जिनको आप इनवाइट कर रहे हो उसको कॉल करने से पहले आप उनसे रिलेशंस अच्छे कर लीजिए, राइट? रिलेशंस अच्छे कर लीजिए। कई बार होता है क्या है कि हमने 1000 लोगों की लिस्ट बना ली, हमने 500 लोगों की लिस्ट क्रिएट कर ली, और हम उसके बाद कॉल मिलाना शुरू कर देते हैं, उनसे हमारा रिलेशन नहीं बना होता है, इमोशनल टच हमारा वहां पर नहीं होता है, और उसके बाद प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाती है कि सामने वाले को लगता है कि अपने प्रॉफिट के लिए आप फोन कर रहे हैं, एंड वो चाहते हुए भी आपको ना कर देता है,
उसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, देखिए इंसान कब आपसे टच होता है, मैं आपको एक ऐसा टच अभी सिखाने वाला हूँ, ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे लाइफ टाइम के लिए इंसान आपसे टच हो सकता है, राइट। और वो चीज पता है क्या है, इंसान को क्या याद रहता है, आप सोच कर देखिए इंसान को याद क्या रह जाता है। इंसान को याद रह जाता है या तो उसे इमोशंस याद रह जाते हैं, या तो वो अत्यंत सुख उसे वो याद होगा, अत्यंत दुख होगा वो उसको याद रहेगा, उसे सर्दी ज्यादा लगी होगी तब याद होगा, बहुत गर्मी पड़ी होगी उसका उसको याद होगा, राइट। उसको या तो किसी चीज में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा उसको, या तो वो याद होगा, या फिर किसी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ होगा वो याद होगा उसको, या फिर उसको अपना रिस्पेक्ट जहां पर सबसे ज्यादा हुआ था या तो उसको वो याद रह जाता है, या फिर यहाँ पर किसी को उसका सबसे ज्यादा अपमान हुआ होगा उसको वो याद रह जाता है। तो एक एक्सट्रीम जो इमोशन होता है वो उसको याद रह जाता है, तो आपको वो एक्सट्रीम इमोशन वहां पर आपको कनेक्ट करना है, राइट। कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन को अगर मैं डिवाइड करूं तो कम्युनिकेशन मतलब आप उसके बारे में क्या बात करते हो, आपको उसके बारे में बात करनी होती है, ये आपको अपना माइंडसेट रखना है। पहले संबंध सुधार लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। चलिए ये आपको जरूर कनेक्ट कर पा रहे होंगे, राइट। और एंड जब आप कॉल मिला रहे होते हो तो आपको कुछ चीजें जाननी होती है ग्रीटिंग्स एंड वेलबींग्स के अंदर। 4 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे एक नाइस एनालिसिस करना होता है, नाइस, इसको मैंने स्लाइड में नहीं डाला, इसको लिख लीजिएगा, नाइस एनालिसिस होता है। पहली चीज ग्रीटिंग्स एंड वेलबींग में अगर सब कुछ ओके चल रहा है तो आपको क्या जानना है, पहली चीज जो आपको जाननी है वो है नीड, नाइस एंड फॉर नीड, आपको वो कॉल के ग्रीटिंग्स एंड वेलबींग में जाननी है। दूसरी चीज जो आपको जाननी है वो जानना है आपको इंटरेस्ट, किस चीज में इंटरेस्ट है। थर्ड चीज कंसर्न, सी फॉर, एंड ई फॉर एक्सपेक्टेशन। ये 4 चीजें आपको जब आप कॉल करते हो तो ये 4 चीजें आपको उसकी जाननी है बात करने के द्वारा, राइट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नाइस एनालिसिस है, इसमें एन फॉर नीड होता है, राइट, आई फॉर इंटरेस्ट होता है, सी फॉर कंसर्न होता है, एंड ई फॉर एक्सपेक्टेशन होता है। ये आपको जानना है, क्लियर। मान के चलिए देखिए कनेक्टर क्या है, आपको कनेक्ट करना होता है, उसको कनेक्ट कराना होता है। अब कनेक्ट कैसे कराओगे, किसी का कनेक्टर क्या है, कनेक्टर समझते हैं। मान के चलिए कोई पर्सन मोबाइल फोन की दुकान पर गया, अब मोबाइल फोन की दुकान पर गया तो उसने दुकान पर जाके सेल्समैन को बोला कि अभी सर क्या बताऊं, ये बैटरी डाउन हो जाती है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, बैटरी डाउन हो जाती है तो क्या हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। अब सेल्समैन को क्या मिल गया, कनेक्टर मिल गया। अब वो क्या कहेगा, हाँ बिल्कुल आप सर सही कह रहे हो, हर किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा, राइट। अब मान के चलो फोन, अब वो मोबाइल की दुकान पर कह यार फोन हैंग हो जाता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है, हाँ बिल्कुल। सेल्समैन क्या करता है, उसको रिपीट करता है, उस कनेक्टर को रिपीट करता है कि हाँ बिल्कुल आप सही कर रहे हो सर, किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। और फिर वो वहां पे कनेक्ट करता है कि हाँ सर ये वाला फोन है, ये हैंग नहीं करेगा, इसकी बैटरी लॉन्ग लास्टिंग है, तो आप क्या करते हो, फोन खरीद के ले आते हो, राइट। तो ग्रीटिंग्स एंड वेलबींग में ये 4 चीजें आपको जाननी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, राइट। अगर उसके हालचाल अच्छे नहीं है, अगर समथिंग सीरियस हैपन हो रहा है, कुछ लाइफ के अंदर अच्छा नहीं चल रहा, तो कोई बात नहीं, हम वी विल इनवाइट सम अदर टाइम, हम कभी किसी और दिन हम उसको बुला लेंगे, किसी और दिन हम उनको कॉल कर लेंगे, ओके। चलिए आगे और जानते हैं एक बारे में, कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, जब आप बात करें एवरीथिंग, जब कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आपको एक है वो है कॉम्प्लीमेंट, और हर इंसान को कॉम्प्लीमेंट पसंद है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जिसको कॉम्प्लीमेंट मतलब अपनी तारीफ पसंद ना हो, राइट। तारीफ को तो एक छोटा बच्चा भी समझ जाता है, तारीफ को बड़ा भी समझ जाता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप एक काम करना है कि आप डेमो करना, कि तारीफ को पेड़ पौधे भी समझते हैं। आप 2 गमले लेके आना मार्केट से, और एक गमले में आप जब पानी डालो तो उसको आप बोलना कितना अच्छा गमला है, कितना प्यारा गमला है, कितना सुंदर लग रहा है। और एक को आप बोलना ये यार कितना गंदा है, अच्छा नहीं है, बेकार है। 1 महीने के बाद जब आप ग्रोथ देखोगे ना दोनों की, तो वो सूख गया होगा पानी डालते डालते, और वो खिलखिला रहा होगा, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट देना है। एंड एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको एक शॉर्ट और जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना है, मतलब शॉर्ट होना चाहिए, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए जब आप उससे बात कर रहे हो। कई बार होता है कि हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं, बहुत 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 लंबा चौड़ा होता रहता है, और कई बार क्या करते हैं कि हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं वो जेन्युइन ही नहीं होता, वो सच नहीं होता, हम सिर्फ उसको प्रभावित करने के लिए करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एनर्जी का गेम है। आप कॉल पर हो, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप अपना एक भी ऐसी चीज आप उस इंसान से नहीं छुपा पाओगे जो आप गलत बोल रहे हो वो उसको नोटिस ना करे। आपकी हर एक सिंगल चीज को वो नोटिस कर लेते हैं, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको शॉर्ट और जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना है, राइट। फाइनली ये चीज आपने कर ली, नीड आपने जान लिया,
उनका, राइट, एनालिसिस आपने वो सारी चीजें कर ली, राइट, आप कम्युनिकेशन आप उनके बारे में बात करो, इन्फॉर्म एंड इन्वॉल्व, चलिए नीड इंटरेस्ट आपने डाल ली। अब क्या करते हैं, अब अप्रोच करते हैं, राइट। मैंने आपको यहाँ पर 5 अप्रोचेज मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। पहली अप्रोच डायरेक्ट अप्रोच है, दूसरी इनडायरेक्ट अप्रोच है, तीसरी थर्ड पार्टी अप्रोच है, चौथी अप्रोच प्रैक्टिस अप्रोच है, पांचवी जो अप्रोच मैं आपको जो देने वाला हूँ वो है न्यूट्रल अप्रोच, राइट, न्यूट्रल अप्रोच है। आपको ये 5 अप्रोच मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एक एक करके मैं आपको सिखाता हूँ। डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट आपको क्या अप्रोच करनी है, जब आपने उनसे नीड डाल लिया, उनका इंटरेस्ट डाल लिया, कंसर्न जो भी है, एक्सपेक्टेशन डाल ली, वो क्या कर रहे हैं, तो आपको एक डायरेक्ट अप्रोच क्या करना है। डायरेक्ट अप्रोच का मतलब है कि सीधा आप उनको बिजनेस मॉडल बताने वाले हो, डायरेक्टली जो काम आप कर रहे हो उसको वो मॉडल आप उनको बताने वाले हो, राइट। तो आपको क्या बोलना है, उनका स्क्रिप्ट है कि आपके मौजूद क्या, एक बात बताओ अमित, हमारी इतनी सारी बात हुई, मैं आपको समझ रहा हूँ सारी चीजें के, लेकिन क्या लग रहा है आपको, अमित एक बात बताओ कि आपके मौजूदा जॉब या प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए क्या आप किसी एक्स्ट्रा पैसा कमाने वाले बिजनेस को देखना चाहोगे? क्या आपने बोला आपके मौजूदा जॉब या प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब करे, ये इंपॉर्टेंट है, बिना डिस्टर्ब करे, क्या आप किसी ऐसे एक्स्ट्रा पैसा कमाने वाले बिजनेस मॉडल को देखना चाहेंगे? सामने वाला क्या कहेगा आपको? यस, बिल्कुल, जरूर जानना चाहेंगे, बताइए। ओके, और उसके बाद क्या बोलना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। दूसरा, अब आप उनको इन्वॉल्व कर रहे हो। अब यहाँ पर क्या करना है, जब आप उनको बात कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक हो रहा है आप सामने वाले को इन्फॉर्म कर रहे हो, एक होता है आप सामने वाले को इन्वॉल्व कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उनको इन्वॉल्व कर रहे हो, क्या आप देखना चाहोगे, ये क्या इन्वॉल्वमेंट हो गया, उनको इन्वॉल्व आप उनको करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, है ना। और इन्फॉर्म किसी को करना ही नहीं है, आपको इन्फॉर्म नहीं करना, आप कर रहे हो बेस्ट, इन्फॉर्म नहीं करना, आपको सामने वाले को इन्वॉल्व करना है, सिंपल। मुझे लगता है अगला स्क्रिप्ट है कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया है। क्या आप देखना चाहेंगे जिसमें शायद आप भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके? मुझे लगता है कि मैंने अपनी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रास्ता एक तलाश लिया है, ढूंढ लिया है। क्या आप देखना चाहेंगे जिसमें शायद आप भी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को उसमें सॉल्व कर सके? अब जब आपने उनको शायद लगाकर बोला तो पहली चीज क्या हुई, आपकी डायरेक्ट अप्रोच, आप उनको हाई अप्रोच कर रहे हो, आप राइट वर्ड तो यूज कर रहे हो, बट सामने वाले को ये लगेगा नहीं कि ये प्रेशर कर रहे हैं मेरे, राइट। उनको ये फील ही नहीं होगा कि आप उनको अपने बिजनेस मॉडल के लिए इनवाइट कर रहे हो। अगली चीज क्या, अगला जो स्क्रिप्ट आप डायरेक्ट अप्रोच में बोल सकते हो, क्या आपको एक बेहतर जॉब मिल गई है, उनसे पूछ रहे हो कि आपको एक बेहतर जॉब मिल गई है, मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ एक ऐसी चीज ढूंढ लिया है जिसके बाद आपको अपने लिए किसी जॉब को जरूरत करने की जरूरत नहीं होगी, किसी जॉब की जरूरत नहीं होगी आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई है। सामने वाला क्या कहेगा, अरे सर कहाँ अच्छी नौकरी मिल गई, ओके, मुझे लगता है ना कि सर मैंने आपके लिए कुछ एक ऐसा ढूंढ लिया है ना जिसके बाद आपको दोबारा कभी जॉब करने की जरूरत नहीं हो। सामने वाला क्या कहेगा, अरे यार टेंशन बड़ा जॉब में होता है, प्रेशर होता है, बताओ क्या है, राइट। लेकिन जब आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हो, मैं कह रहा था ना आपको इन्वॉल्वमेंट करना है, कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसके बारे में जब आप बात करो, अपने हालचाल पूछा, राइट, आपने घर फैमिली के बारे में जो सारी चीजें आपने पूछ ली, सारी चीजें जब आपने पूछ ली, तो आपने वहां पर एक और चौथा आपको अप्रोच जो आपको अप्लाई करना है वो ये है कि जब आपने, एक बात बताओ भाई, मुकेश जी हैं, मुकेश जी को बोलना है, एक बात तो मुकेश जी, जब आप मुझसे कह रहे थे कि आपको ज्यादा पैसा चाहिए, आपने उनसे क्या करा, आपने उनसे निकलवा लिया, कह रहा था ना आपको नीड इंटरेस्ट आपने निकलवा लिया, राइट। तो आप वहां पर क्या बोल रहे हो कि सर एक बात बोलो, जब आपने मुझसे कहा था भाई, जब आपने मेरे को बोला था, मेरे दोस्त जब आप मेरे को कह रहे थे कि आपको ज्यादा पैसा चाहिए, अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हो, या अपनी जॉब से छुटकारा चाहते हो, या ज्यादा पैसे बचाना चाहते हो, नया घर चाहते हो, इनमें से कोई एक लाइन कनेक्टर होगा उसका, वो आपको ढूंढना होता है, बात के दौरान मिलेगा आपको, राइट। नए घर चाहते हो तो एक बात हो, क्या आप उस समय सच में सीरियस थे या मजाक कर रहे थे? तो सामने वाला क्या कहेगा, हमेशा 100 में से 100 आंसर सामने वाले का आता है यस, कि हाँ जी मैं सीरियस था। अगर वो सीरियस थे तो आपको बोलना है अगली लाइन, मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है कि जो आपको ज्यादा पैसा कमाना है, या आपको अपनी फैमिली को सिक्योर करना आप चाह रहे हो, आपको ज्यादा पैसा चाहिए, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अब आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाली की मदद कर रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो, और मदद किसी हर इंसान को, देखो जरूरत हर इंसान को चाहिए होता है, और ये आपने जब उसका कनेक्टर ढूंढ लिया, जब कनेक्ट आप कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, कनेक्टर है। आपने क्या करा, आपने बात करी, दोबारा से उनसे कनेक्ट करा, और तो आपने 2 बार कंफर्मेशन कर लिया,
पहली चीज तो उन्होंने बताई आपके बात के दौरान कि हाँ यार नौकरी से छुटकारा पाना चाह रहा हूँ, लेकिन जब आपने दोबारा से बोला, आपने उस कनेक्टर को रिकनेक्ट करा, सोनम श्रीवास्तव जी प्लीज छेड़छाड़ ना करें, इससे रिक्वेस्ट है, मैं आपको स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, आप ये कर रहे हो, एनोनेट कर रहे हो, प्लीज रिक्वेस्ट है ना करें, राइट। जब आप कर रहे हो तो उस समय क्या हुआ, जब आपने दोबारा उसको रिकनेक्ट करा तो पता है क्या, उसके माइंड में साइकोलॉजिकल चला गया, राइट, और वो उसके बाद क्या हुआ, इमोशनल, वहां से एक इमोशन कनेक्ट हो जाएगा उस इंसान। ओके, तो डायरेक्ट अप्रोच। चलिए दूसरी अप्रोच के बारे में जानते हैं, और दूसरी जो सेकंड अप्रोच है, वन सेकंड, मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जी हाँ, इनडायरेक्ट अप्रोच। अब आपको डायरेक्टली कुछ नहीं बोलना है, अब आपको इनडायरेक्टली आपको बोलना है। इनडायरेक्टली क्या होता है वो सीखते हैं। इनडायरेक्टली अप्रोच क्या है, अब आपको क्या, ये जो 5 अप्रोच है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से आपको ढूंढना पड़ेगा सामने वाले पे कौन सी अप्रोच फिट हो रही है। आपने यहाँ पर बोलना है कि मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया है जिससे मेरे सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने वाली है, और मुझे इसमें आपकी सलाह चाहिए, क्या आप इस बारे में मुझे अपनी सलाह दोगे। अपने एक्साइटमेंट के साथ, अपने एक स्माइल के साथ बोला कि यार मैंने ना एक ऐसा प्रोजेक्ट में काम शुरू करा है जिससे मेरे सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने वाले हैं, एंड मुझे इसमें आपकी सलाह चाहिए, क्या आप इस बारे में मुझे सलाह देना चाहोगे। और एक बात मैं बता दूं, इंडिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, सिर्फ सलाह फ्री में मिलती है। और सलाह देने के दौरान आप क्या कर रहे हो, उसको अपने वेबिनार में इनवाइट कर रहे हो, उसको प्रेजेंटेशन के लिए आप इनवाइट कर रहे हो, और कॉल पर ये बात हो रही है आपकी। अगर उनको सलाह देनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको सेमिनार वेबिनार में आना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा, तभी तो सलाह दे पाएंगे। जब हमारे वो सेमिनार या वेबिनार में तो उनको खुद से कनेक्टर मिल जाएगा कि मेरे को करना चाहिए। ओके, तो अगला जो आपको स्क्रिप्ट है वो आपको अप्रोच करना है कि मुझे एक ऐसा तरीका पता चल गया है जिसके कारण मैं 100% सफल और फेमस हो जाऊंगा, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप देख लो और अपनी एक बार एक्सपर्ट सलाह दे दो। देगा ही नहीं देगा सामने वाला, 100% देगा, राइट। एंड एक और अप्रोच आपको डायरेक्ट वाली बोलनी है कि सर मैंने एक ट्राई एंड टेस्टेड बिजनेस अडॉप्ट करा है जिससे कि मैं रिच, अमीर और फेमस हो जाऊंगा, बट क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि सच में मेरे लिए सही है या नहीं है। मुझे तो लग रहा है मेरे लिए ठीक है। किस में इनवाइट कर रहे हो आप उसको, अपने सेमिनार या वेबिनार में इनवाइट कर रहे हो। आजकल सारा कुछ ऑनलाइन चल रहा है और मैं आपको ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग का ही तरीका सिखा रहा हूँ। ओके, चलिए आगे अप्रोच जान लेते हैं। अगली एक और अप्रोच है हमारे पास, थर्ड पार्टी अप्रोच। कमाल की अप्रोच और बड़ा कमाल का काम करती है। ये अपने दोस्त पे, रिश्तेदार पे, किसी पे भी इस्तेमाल कर लो, क्योंकि जो आपने लिस्ट क्रिएट करी है अननोन की तो है नहीं, 9 लोगों की है, तो 9 लोगों पे कैसे अप्लाई करें को वो समझते हैं। थर्ड पार्टी अप्रोच, सर क्या आप मुझे कुछ ऐसे लोगों का नाम बता दोगे, मान लो हम चेतन से बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे चेतन जी सर क्या आप मुझे कुछ ऐसे लोगों का नाम और नंबर शेयर कर सकते हो जो पार्ट टाइम में किसी इनकम की तलाश में हो। अब जब आपने उनको बोला है कि यार पार्ट टाइम इनकम की तलाश में हो, तो यार इनकम तो उनको भी चाहिए पार्ट टाइम में, और क्योंकि आप उनसे नाम और नंबर मांग रहे हो तो सबसे पहला नाम और नंबर वो किसका देंगे, अपना देंगे। और अगर उनको जरूरत नहीं होगी ना तब भी वो किसी ना किसी का तो दे ही देंगे, जिसको तलाश होगी किसी ने उनको बोला होगा उसका दे देंगे। तो आप तो दोनों तरीके से क्या कर रहे हो, दोनों तरीके से आप तो अपनी लीड जनरेट कर रहे हो, दोनों तरीके से अपनी लीड निकाल रहे हो, दोनों तरीके से आप लोगों को वेबिनार में इनवाइट कर रहे हो, राइट। दूसरा, क्या आप सर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हो जो किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में हो जिसमें कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हो जाए, जो काम कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो जाए और जिसमें रिस्क भी कम हो, और अपनी जॉब और प्रोफेशन के साथ साथ काम करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कैसे इसी व्यक्ति से मिला सकते हो, क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में हो जो कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो जाए और जिसमें रिस्क भी कम हो और अपनी जॉब और प्रोफेशन के साथ काम करना चाहता हूँ। क्लियर। जब आपने उसको बोला तो सामने बोले अच्छा बता दे भाई ऐसा बिजनेस क्या है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सेमिनार, राइट। तीसरी, क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो अपने बिजनेस में कोविड-19 की वजह से वो अपने बिजनेस में परेशान है, कोरोना की वजह से वो अपने इस समय उनका बिजनेस डिस्टर्ब चल रहा है और वो अपने लिए इनकम का एक दूसरा सोर्स चाहते हो। क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो सर जो अपने बिजनेस में कोरोना की वजह से उनका बिजनेस डिस्टर्ब हो गया है और वो क्योंकि इनकम चाहिए होता है तो अपने इनकम के लिए सेकंड सोर्स का तलाश कर रहे हो। ये क्या हुआ, ये आपका थर्ड पार्टी अप्रोच हो गया। हो सकता है उसी को तलाश हो, नहीं होगी तो ऐसे पर्सन का नंबर दे देगा। क्लियर। आगे बात करते हैं प्रैक्टिस अप्रोच। ये भाई साहब अपने दोस्त पे और जो आपके रिश्तेदार है ना उन पे अप्लाई करनी है, और ये रामबाण है, ये मान लो ये ब्रह्मास्त्र वाली
अप्रोच है, ये प्रैक्टिस अप्रोच, और ये बड़ा कमाल का काम करती है। तो आपने सामने वाले को क्या बोला, आपने सामने वाले को वैल्यू देखी इसमें कि देखो भाई मैंने अभी एक नया बिजनेस शुरू किया है और मैं थोड़ा नर्वस हूँ, और मैं किसी और से बात करने से पहले मैं अपने किसी नियर एंड डियर के साथ इसका प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। तो अगर आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके साथ इस बिजनेस का प्रैक्टिस करूँ? मैंने अभी एक नया बिजनेस शुरू करा है और मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ किसी और से बात करने से पहले, मैं अपने किसी और नियर एंड डियर के साथ देखो जी बात करना चाहता हूँ, प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूँ? सामने वाला क्या कहेगा? बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, आप तो उससे प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, आप उनका सजेशन मांग रहे हो, और भाई फिर टाइम नहीं होगा तब भी टाइम निकालेगा। अमन सैनी जी, आपका नाम देख पा रहा हूँ। ओके, चलिए ग्रेट, थैंक यू सर। आगे बात करते हैं अगली अप्रोच के बारे में। ओके, नेक्स्ट जो हमारी अप्रोच है, शानदार अप्रोच, उसके बारे में जानते हैं। न्यूट्रल अप्रोच। इसमें भाई जी कुछ किसी को कुछ बताना ही नहीं है, बड़ा सिंपल सा अप्रोच है, न्यूट्रल है। गाड़ी होती है ना न्यूट्रल, कहीं भी आगे पीछे हो जाती है, वो वाली अप्रोच है ये न्यूट्रल अप्रोच। इसमें पता है क्या बोलना है आपको, ये एक तरीके से बहुत शानदार काम करता है। इसमें क्या बोलना है, जब सामने वाले से आपने हालचाल पूछ के सब कुछ क्लियर कर दिया, कनेक्टिविटी आपने क्रिएट कर ली, कनेक्टर आपने ढूंढ लिया, तो आपने बोलना है कि सर मेरे भाई दोस्त जो भी है, राइट, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है जिसमें अगले 5 साल में मैं एक बड़ी, हेलो आवाज आ रही, आवाज ब्रेक तो नहीं हो रही नागर सर? आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू सर, क्लियर आ रही है कोई दिक्कत? ओके। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है जिसमें मैं अगले 5 साल में एक बड़ी मंथली इनकम के साथ रिटायर हो सकता हूँ। आपने क्या बोला, एक 5 साल में, लॉन्ग टर्म 5 साल में एक बड़ी मंथली इनकम के साथ रिटायर हो सकता हूँ। रिटायर बोला है आपने 5 साल के बाद। सोचो आप, लोग रिटायर होते हैं तब जब मतलब बिल्कुल आखिरी सांसें आ रही होती हैं, राइट। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया जिसमें मैं अगले 5 साल में एक बड़ी इनकम के साथ, मंथली इनकम के साथ रिटायर हो सकता हूँ। अगर आप भी इसे देखना चाहते हो तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हो तो, राइट। दूसरा अप्रोच न्यूट्रल। मुकेश जी एक बात बताइए सर, एक्चुअली में आज मैंने आपको एक और लाइन आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि आज मैं आपको एक खास काम के लिए मैंने फोन करा है, मैंने आज आपको एक खास काम के लिए फोन करा है। वो कहेगा क्या? अच्छा ठीक है, एक बात देखो, एक बात बताओ मुकेश जी, जब आपने उनका इमोशनल जो भी नीड था वो जान लिया, करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या एक ही इनकम के सोर्स पे डिपेंड रहना कितना सेफ है? आपने उनसे क्वेश्चन करा, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, ये मैंने बुक में पढ़ा है, राइट। बुक भी है, कमाल की बुक है वो। तो करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या एक ही इनकम के सोर्स पर डिपेंड रहना कितना सेफ है? सामने वाला कहेगा जी सर सेफ नहीं है। क्या आपने अभी तक दूसरा इनकम सोर्स बनाने के बारे में नहीं सोचा? सामने वाले ने या तो यस आएगा, नो, नहीं सोचा। नहीं सोचा तो आपको क्या बोलना है? मेरा एक फ्रेंड है जो आपकी तरह ही जॉब करता है एंड इस पेंडेमिक में कोविड-19 के अंदर भी अपनी सेकंड सोर्स से अच्छी इनकम को जनरेट कर रहा है हर महीने, और उससे आपके लिए भी बात किया है मैंने, क्योंकि आप मेरे साथ उस मॉडल के इनकम मैंने आपके लिए भी बात की है। तो क्या आप मेरे साथ उस मॉडल को उस सेकंड इनकम सोर्स को समझना चाहोगे? अरे भाई हर एक इंसान को कोविड-19 में नीड है सेकंड सोर्स की, क्यों नहीं समझना चाहेगा? सामने वाले यस मैं समझना चाहता हूँ, बताइए। ये आप नियर एंड डियर को बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। और अगला, मैं हमेशा सोचता था, एक और न्यूट्रल अप्रोच है, जब हम बात कर रही थी, मैंने आपको एक खास काम के लिए फोन करा है। और देखो जी, मैं हमेशा सोचता था ना कि बिजनेस करना बहुत ज्यादा जोखिम भरा होता है, बट मेरा एक फ्रेंड है, मेरे एक फ्रेंड ने एक ऐसे बिजनेस के बारे में मुझे बताया है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट के साथ, कम रिस्क के साथ अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। क्या आप भी इसको समझना चाहोगे? पहली चीज तो आपने क्लियर कर दी, हो सकता है वो जॉब का माइंडसेट हो उसका, और आपने एक चीज क्लियर कर दी यहाँ पे कि माइंडसेट क्लियर कर दिया कि यार मेरे को भी बिजनेस करना बड़ा टेंशन वाला काम लगता था, बट मेरे एक दोस्त ने एक ऐसा काम शुरू करा है, एक ऐसा बिजनेस शुरू करा जिसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है, बहुत कम है, तो देर बल्ले बल्ले, और कम रिस्क है, ये तो सुपर बल्ले, और अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, ये तो कमाल हो गया, सोने पे सुहागा। तो क्या आप समझना चाहोगे? सामने वाले यस मैं समझना चाहता हूँ, बताओ, राइट। और जैसे वो कहता है आपको बताओ, तो उसके बाद आपको क्या करना है? अपने वेबिनार और सेमिनार के लिए इनविटेशन कर लेना है, सिंपल, क्लियर। चलिए आगे समझते हैं।
कंफर्मेशन। जी हाँ, जब आप उनसे बात कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको कंफर्मेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कंफर्म करना है वहां पे बात को, अपनी बात को कंफर्म करना है। कंफर्मेशन क्या करना है, डेट टाइम एंड वेन्यू, डेट टाइम एंड वेन्यू, 3 चीजें हैं, इनको आपको कंफर्मेशन यहाँ पर करना है। एंड कमिटमेंट, कमिटमेंट लेने का एक बड़ा शानदार तरीका बता रहा हूँ, राइट। एक शानदार तरीका, कमिटमेंट का समराइज कर दो, जितनी आपने बात करी ना पूरे कॉल में, इंक्लूडिंग डेट एंड टाइम एंड वेन्यू, वो सारा आप कर लो। आपको क्या बोलना है, चलिए रोहन ग्रेट, हम इस शनिवार को मिलने वाले हैं, और ऐसा अगर इस शाम को मिलने वाले हैं जूम पे, ठीक, जूम पे मिलने वाले हैं, और हाँ मैं शाम को 5 बजे का टाइम तेरे लिए ब्लॉक कर रहा हूँ, राइट। और एक बात बता दे, अगर तेरी तरफ से कोई इशू है तो वो अभी मेरे को बता दे, तेरी तरफ से अगर कोई इशू है तो एक बार मेरे को बता दे, क्लियर। नहीं तो मैं तेरे लिए 5 बजे का टाइम होल्ड कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ। जब आप ये वाली लाइन शेयर करते हो ना अपनी तरफ से, कॉन्फिडेंस के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ, जब इस पूरा समराइज करा आपने सारी चीज को, आपने डेट टाइम एंड वेन्यू अपनी तरफ से जब आपने फिक्स करा, राइट, तो उसके बाद पता है सामने वाला क्या कहेगा। हो सकता है शनिवार में 5 बजे टाइम ना हो, रविवार में तो 5 बजे टाइम होगा, राइट, रविवार में तो 5 बजे टाइम होगा, आएगा नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। आगे और अब ना हो, जैसे ही फिक्स हो गया, कट द फोन, फोन कट कर देना, तुरंत कट फोन एंड से बाय बाय विद इंतजार। ओके मुकेश, मिलते हैं शनिवार को 5 बजे जूम मीटिंग के ऊपर, एंड ओके बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बस दैट्स इट, कंप्लीट। ओके, इतनी सी बात आपको करनी है। विद दिस थैंक यू सो मच। ये आज का सेशन था आप लोगों के लिए, ये आज का सेशन मैंने आप लोगों को करा, तो आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आज जरूर मिली हुई, कुछ नई चीजें